हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग में काफी लोग हैं जिन्हें फिजिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी या फिर स्पेस साइंस या फिर ऐसे कई और साइंस सब्जेक्ट्स काफी कीन और काफी क्यूरियस बना देते हैं। हम लोग का बस चले तो शायद हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स में डूबे हुए रहें और शायद इन्हीं में अपना कैरियर बिल्ड करने का भी सपना देखते हैं, राइट। इन शॉर्ट बोला जाए तो काफ़ी बच्चे ना इन्हीं सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करने का या खुद को एज अ साइंटिस्ट देखने का भी सपना देखते हैं। और अपने कंट्री में भाई काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनके लिए हमें प्लेटफॉर्म देती है, जिनमें सबसे रेप्यूटेड और सबसे रिनाउंड वन है इसरो। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका क्या कहना भाई, काफ़ी लोगों का सपना होता है खुद को इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइंटिस्ट देखना, राइट। इस मुकाम को पाने के लिए ना अपने पास 4-5 मेथड्स हैं और अपने स्टेटअप पे उन मेथड्स पे बात करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, जो बच्चे 9-10 में हैं या 11-12 में हैं, साइंस लेके पढ़ रहे हो भाई, अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस है, अपने पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा मेथड्स है आगे इसरो में जाने का भाई, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे प्रेफर्ड वन, सबसे पहला सा सिंपल वन है कि अगर अपने जेईई मेंस और एडवांस में एक अच्छा रैंक या अच्छा स्कोर ले आए, उसके बाद अपने आईआईएसटी में एडमिशन करवा ले, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये केरला में तिरुवनंतपुरम में करीबन यहाँ पर 140 सीटें हैं भाई, करीबन 100 एकड़ में बना हुआ ये एक इंस्टीट्यूट है भाई। और कहा जाता है यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, एक है 4 ईयर कोर्स, एक है 5 ईयर कोर्स, ठीक है। और यहाँ 4 ईयर कोर्स में 3 मेन स्ट्रीम्स है भाई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ईसी जिसकी पहले नाम एवियोनिक्स थी, और फिजिक्स। बात की जाए मास्टर मतलब 5 ईयर कोर्स की, ये डुअल डिग्री कोर्स भी यहाँ पे ऑफर होती है भाई, जहां पर 4 मेन स्ट्रीम्स है, एस्ट्रोफिजिक्स, सॉलिड स्टेट साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो होता क्या है भाई, यहाँ पे अगर अपने बैचलर्स भी कर लेते हैं और यहाँ पे अगर अपने 7.5 सीजीपीए मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रख दिया जाता है, तो अपने को स्ट्रेट अवे इसरो वहाँ पे से उठाकर ले जाती है। और कहा जाता है कि अगर अपना ये ग्रेड सही मेंटेन रहे तो अपने को स्ट्रेट अवे यहाँ पर स्कॉलरशिप और फंडिंग भी मिलती है, जिसके बदले बस ये करना होता है कि जब अपने काम करने जाते हैं इसरो में तो वहाँ पे एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि भाई 3 साल वहीं पे काम करेंगे और वगैरह वगैरह। तो जो कि भाई जस्टिफाइड है कि अगर कहीं पर तुम फ्री में पढ़ रहे हो या तुम फंडेड थे भाई, तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न में अपने को कुछ तो अपने को काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, स्टाइपेंड मिलती है भाई, अच्छी खासी स्टाइपेंड भी मिलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आईआईएसटी में नहीं जाते हो तो हो सकता है तुम आईआईटीज या फिर एनआईटीज या फिर कोई आईआईएससी बैंगलोर या कहीं भी जाते हो, जो भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं हम लोग के कंट्री के, तो वहाँ पर भी इसरो रिक्रूट करने आती है भाई। और स्ट्रेट अवे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में बस होने चाहिए, मतलब जैसे एरोस्पेस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गए, इन सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों को उठा के सीधा ले जाती है भाई, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। तो ये पहला। ये दूसरा, अगर अपने 12 में है तो अपने अगर इधर जाएं या फिर इधर जाएं तो यहाँ से स्ट्रेट अवे इसरो में जा सकते हैं। ऑब्वियसली इधर से ज़्यादा आसान है आईआईएसटी के थ्रू, ठीक है। ये 5 ईयर कोर्स भी यहाँ पे ऑफर्ड है, डुअल डिग्री मिल जाती है भाई, बीटेक एमटेक या बीटेक एमएससी बोल सकते हो। और अगर ये दोनों नहीं हुआ और अपने कॉलेज में आ गए हैं और कोई भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है भाई, अपने बीटेक या बीई वाले बच्चे हैं या फिर बीएससी की इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं और उसके बाद बीई या बीटेक कर रहे हैं, तो इन 4 तरह के बच्चों के लिए भाई एक एग्जाम होती है आईसीआरबी, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर वहां पे जाके चेक कर लेना वेबसाइट पे, मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं भाई। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फीड करने पड़ते हैं, जैसे अपने को ग्रेजुएशन में 65% लाना पड़ता है, कभी 60% होता है, कभी 65% हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जिन बच्चों का ग्रेड सिस्टम है उनके लिए 6.84 सीजीपीए या फिर 6.5 सीजीपीए होता है कभी कभी, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है। ये इन सारे क्राइटेरिया को मेंटेन करने के बाद एग्जाम होती है भाई। एग्जाम का नाम है, इसरो द्वारा ली जाती है आईसीआरबी, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहां से हम लोग रिक्रूट करते हैं भाई स्ट्रेट अवे साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट सी के लिए, ठीक है। और इसका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, और जनरली 3 डिपार्टमेंट में होता है, सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जो बच्चे सीएस डिपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए अलग पेपर होता है, मैकेनिकल वाले के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए अलग होता है। और जनरली जो बच्चे सीएस लेके पढ़ते हैं, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्हीं के लिए होता है। अब होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बोल सकते हैं अपने एरोस्पेस वाले बच्चे भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी जा सकते हैं। तो ऐसे करीबन वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स है जिन बच्चों के लिए क्राइटेरिया फिट होता है और मतलब एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। एक बार जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार देख लेना। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे एमएससी कर लिए हैं या एमटेक कर लिए हैं, ठीक है, फिजिक्स में या मैथ्स में
है ना, एमएससी कर लिए हो और या तो फिर एमटेक कर लिए हो कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में, और उसकी नीड है, भाई करना क्या होगा, अपने को इसरो का वेबसाइट लगातार चेक करते रहना है, लगातार चेक करते रहना है। तो क्या होता है वहाँ पर ना अलॉटमेंट्स आते हैं भाई कि जॉब्स अवेलेबिलिटी है, तो अपने अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एक इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद अपने को स्ट्रेट अवे वहाँ पे एज अ साइंटिस्ट जो भी ग्रेड्स में होगा फिट अपने बैठेंगे, वहाँ पे अपने को प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी भी भाई अवेलेबिलिटी होती है, वैकेंसी होती है। अब हो सकता है कोई बच्चे, अब कुछ लोग एमटेक कर लें या पीएचडी करें तो उनके लिए भी है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग एज अ फेलोशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे इंटरव्यू राउंड से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर वहाँ पे एज अ पार्ट बन सकते हैं और फिर आगे वहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि जो लोग जो एमटेक करके आते हैं तो उनका 2-2 साल पर ना प्रमोशन होता है, जो बच्चे यहाँ से आते हैं आईसीआरबी से उनके 4 साल पर प्रमोशन होता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो वहाँ पे साइंटिस्ट पोस्ट सी होता है, फिर उसके बाद डी होता है, फिर ई होता है, इस तरह से वहाँ पे ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हुआ और मेरे को लगता है ये काफ़ी समझ में आ गया होगा कि हेल्प कर दिया होगा कि किस तरह से अपने इसरो में एक साइंटिस्ट पोस्ट को भाई पा सकते हैं, ठीक है। और किसी कुछ भी और डाउट रहे, कुछ भी और कन्फ्यूजन है तो भाई ज़रूर नीचे बताना, कमेंट करके बताना, और कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो बताना भाई। आई गेस क्लियर होगा, जो साइंस वाले बच्चे 11-12 में होंगे उनके लिए भाई दम लगा दो जेईई मेंस और एडवांस में, अगर अपने को ये मिल जाता तो स्ट्रेट अवे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, नहीं तो आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और नहीं तो आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारना है, जो चाहिए वो होगा अगर अपने दम लगा दिया अभी भी तो, ठीक। एक और बात, कुछ बच्चे जो इस साल 12th दे रहे हैं उनके लिए एक बेसिक अनाउंसमेंट है भाई, सारे कॉलेजेस की, जैसे जादवपुर हो गई भाई, बर्दवान यूनिवर्सिटी हो गई, विश्व भारती हो गई, ऐसे कई सारे सीयू के सारे कॉलेजेस हो गए, सारे की ना भाई फॉर्म्स निकल गए हैं 10 तारीख से लेकर 25 अगस्त तक मेजॉरिटी के फॉर्म्स हैं, जैसे बर्दवान के हो गए, है ना। और जादवपुर यूनिवर्सिटी की भाई फॉर्म्स है ना 14 से करीबन 4 सितंबर तक ओपन है। और अगर अपने को बीएससी इन मैथ्स फिजिक्स इन पर अप्लाई करना है या फिर बीए इन इकोनॉमिक्स डुअल डिग्री अप्लाई करना तो कर सकते हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं भाई। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो जिन बच्चों को भाई इंटरेस्ट हो कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स करने का तो वो भी जा सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में ऑनर्स करने के लिए। तो दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ड्रीमिंग बिग, and let's again meet in the next video. This much from this video. Thank you.